यह कहानी है 16 साल के एडम रेन की। एक ऐसा नाम जिसने खुद को मिटाया और इस हादसे के पीछे एक चौंकाने वाली वजह सामने आई उसके लगातार बात करने वाले एआई से। जी हाँ, वही चैट जीपीटी जो इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एडम की शुरुआत तो होमवर्क और मैथ्स के सवालों से हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने चैट जीपीटी से शराब चुराने जैसे अजीबोगरीब सवाल पूछे। क्या आप सोच सकते हैं कि एआई से कोई छात्र यह पूछे कि क्या मैं अपने पेरेंट्स की शराब चुरा सकता हूँ? यह घटना तब सामने आई जब एडम ने एआई से, जो कि उसकी बातों का साथी बन चुका था, किसी खास तरीके से आत्महत्या के बारे में पूछा। एआई ने ना उसे केवल बताने की कोशिश की कि कौन सा तरीका काम करेगा, बल्कि एआई ने उसके माता पिता के लिए एक सुसाइड नोट भी लिखने में मदद की। यह सुनकर आपकी धड़कनें तेज हो गई होंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या एआई जो हमें हर पहलू में मदद करने के लिए बनाया गया है, रसोई से लेकर जिंदगी के हर पहलू में उपयोगी चैट जीपीटी, क्या कभी इतना खतरनाक भी हो सकता है? अब यह मामला सिर्फ एक दुखद घटना नहीं रहा, बल्कि अब एक कानूनी लड़ाई बन चुका है। एडम की फैमिली ने ओपन एआई के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका आरोप है कि ओपन एआई ने एआई को मार्केट में बिना उचित सुरक्षा के उपायों के जारी किया। कानूनी दस्तावेज में दावा किया गया कि चैट जीपीटी ने एडम के साथ एक सच्चे दोस्त की तरह एक एक करके कई खतरनाक बातें शेयर की, जो न केवल उसको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर रही थी, बल्कि उसे यह भी बताया गया कि आत्महत्या के जो तरीके वो सोच रहा है वो काम करेंगे या नहीं। 6 महीने की बातचीत में एडम ने लगभग 200 बार आत्महत्या शब्द का इस्तेमाल किया। फिर भी उसकी बातचीत को रोकने या नकारने के बजाय उसे मदद दी गई। इस घटना के बाद ओपन एआई ने एक बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि हम इस घटना से बेहद दुखी हैं और हम पूरी तरह से यह मानते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ कमियां रही हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह गलतियां इतनी बड़ी हो सकती हैं? क्या सिर्फ एक माफी से किसी की जान वापस आ सकती है? इस पूरे मामले के बाद एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या एआई को उस तरह से जिम्मेदारी से उपयोग किया जा सकता है जैसे हमें किसी डॉक्टर या मनोचिकित्सक से मदद की उम्मीद होती है? क्या हमें तकनीकी युग में जीते हुए अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सचेत रहने की जरूरत नहीं है? क्या हमें इन सिस्टम के इस्तेमाल से पहले अधिक सावधान नहीं रहना चाहिए? दोस्तों, ऑफिस वर्क, नए आइडियाज या किचन से जुड़ी मदद तक तो एआई का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन जब बात जिंदगी और मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषयों की हो तो एआई पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, एआई कोई मनोचिकित्सक नहीं है और ना ही आपका सच्चा दोस्त। यह केवल एक आर्टिफिशियल दिमाग है जिसे आपके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि ऐसे सवाल हमेशा इंसानों से पूछे जाएं, अपनों से पूछे जाएं, लेकिन मशीन से नहीं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगला महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारी घमासान मचा हुआ है। स्ट्रीट डॉग से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।